Hi guys, welcome back to my channel. So let's make a पेपर कैरी बैग। पेपर कैरी बैग बनाने के लिए हमको चाहिए पेपर की ज़रूरत है और हम लोग को ये कलर की ज़रूरत है, स्केच कलर की ज़रूरत ही रहेगी और ये मिनी मिरर की भी ज़रूरत रहेगी क्योंकि हम लोग को डेकोरेट भी करना है। और वाइट कैरी बैग हम लोग स्केच कलर के लिए यूज़ करेंगे और ये पंच मशीन और ये हम लोग ग्लू ले लेंगे। इतने सारे कलर चाहिए रहेंगे, मल्टी कलर का बनाना। अब कोई भी मल्टी कलर ले लेना। अब हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे स्प्रेड कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, पूरा वाटर कलर जैसे निकलना चाहिए। इसके बाद हम लोग फिर बाद में पानी डाल देंगे अपने हाथ की हेल्प से। ज़्यादा नहीं डालने का। अगर आप लोग के पास स्प्रे है तो स्प्रे का भी यूज़ करना। मैं अपने हैंड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्प्रे नहीं था। इसके बाद हम लोग एक पेपर ले लेंगे, प्लेन पेपर। फिर बाद में हम लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से टैप टैप कर देंगे यहाँ पर। 5 से 6 मिनट तक तो हम लोग उसको सूखने में लगा देंगे। इतना एक्स्ट्रा पार्ट जो कि एकदम इधर उधर फैल गया था उसको भी हम लोग लगा देंगे। कुछ इस तरीके से लगा देंगे हम लोग को, कुछ इस तरीके से लगा देंगे, टैप टैप कर देंगे। बहुत मेहनत वाला काम था क्योंकि इधर उधर फैल रहा था। बाद में ये जो सूख गया था ये बोर्ड में, तो बोर्ड को भी हम लोग को एकदम अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ा। अब ये सूखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। फिर हम लोग अब इसको बनाना शुरू करते हैं। हम लोग को 2 पेपर की ज़रूरत है कि आप चाहो तो 1 पेपर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड ही बनाना है क्योंकि ये कैरी बैग है और कैरी बैग तो हार्ड होता है। इसलिए मैं कुछ इस तरीके से बना दूँगी। 2 पेपर की ज़रूरत रहेंगी। आप चाहो तो 1 पेपर भी ले सकते हो। तो चलो यहाँ से फोल्ड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से पहले फोल्ड कर दिए, फिर वहाँ से फोल्ड कर दिया, अब यहाँ से फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ऐसे फोल्ड कर देंगे हम लोग, यहाँ से भी स्टिक कर देंगे। देन हम लोग यहाँ से भी स्टिक कर देंगे कुछ इस तरीके से क्योंकि नीचे वाला पार्ट हम लोग को एक स्टैंड बनाने के लिए रखना पड़ेगा। अब दूसरा पेपर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग को 2 पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे 1 पेपर ले सकते हो, लेकिन हाँ गाइस, ज़रूरी नहीं कि आप स्केच पेपर, ये प्लेन पेपर यूज़ करो। आप चाहो तो आप जो कलर की चार्ट पेपर आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो ये भी कर सकते हो। अब हम लोग ये सेम प्रोसेस ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे स्केच कलर ले लेंगे जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया है। हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, फिर यहाँ पर लगा देंगे, ये कलर लगा देंगे, हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग वही सेम प्रोसेस, ये स्प्रे आपके पास हो तो आप स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। मैं तो हैंड का यूज़ करी हूँ। अब हम लोग प्लेन पेपर ले लेंगे जो ऐसा शुरुआत में बताया है। फिर वही 4 से 5 मिनट तक का हम लोग को है ना सुखाने में रखना पड़ेगा। इसको सबसे पहले टैप टैप कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देंगे। फिर बाद में ये एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत फैल रहा था, इसके लिए हम लोगों ने फिर से वही काम किया है। बहुत मेहनत वाला काम था, इसके लिए हम लोग है ना कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके से करते जाएंगे, टैप 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 टैप। फिर बाद में ये हो रहा है, सूखेगा। फिर सूखने के बाद जैसे मैंने बताया कुछ ऐसा लगेगा, तो फिर हम लोग अब इसको फिर ये भी बनाना शुरू कर देते हैं जैसे हम लोग ने पहले बनाया। यहाँ से फोल्ड करना है कुछ अच्छी तरीके से। फिर बाद में हम लोग को वहाँ से फोल्ड करना रहेगा कुछ इस तरीके से। फिर बाद में हम लोग को फिर से वही जगह से हम लोग को फोल्ड करना रहेगा। यहाँ से फोल्ड कर देंगे, वहाँ से फोल्ड कर देंगे, यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। ये सेम प्रोसेस आपको पिछला पुराना वाला रिपीट करना है। ऐसे करते जाएंगे हम लोग। इसके बाद फिर हम लोग वो यहाँ से नीचे से फोल्ड कर देंगे। फिर बाद में दोनों पेपर को हम लोग आपस में वो जोड़ देंगे। फिर बाद में यहाँ से हम लोग अब जोड़ने के बाद हम लोग यहाँ से ये फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे। फिर बाद में ये दोनों को मिला देंगे, ग्लू से स्टिक कर देंगे हम लोग। कुछ इस तरीके से हम लोग स्टिक कर देंगे। फिर बाद में हम लोग ये वाला भी पार्ट ले लेंगे, फिर ऐसा कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे। ग्लू की एकदम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत रहेगी क्योंकि मैंने हार्ड पेपर का बनाया था, इसके लिए मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लू की ज़रूरत पड़ी थी इन सब चीज़ों में। फिर बाद में हम लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से होल कर देंगे। एकदम परफेक्टली होल करना है, इधर उधर नहीं करना है क्योंकि हम लोग को एकदम फिनिशिंग से बनाना है। इसके लिए कुछ इस तरीके से हम लोग होल कर देंगे। ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था, डबल पेपर था, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर पड़ी थी।
इसको हम लोग कुछ इस तरीके से एकदम परफेक्टली कर देंगे। देन अब हम लोग को रिबन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से एकदम परफेक्टली खोल देंगे, फिर वहाँ से परफेक्टली खोल देंगे हम लोग को जगह बनाने के लिए। इसके लिए हम लोग बना देंगे, आप चाहो तो बड़ा वाला भी बना सकते हो, मैंने छोटा वाला बनाया है। बड़ा वाला बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए मैंने छोटा वाला बनाया है। इसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से एकदम परफेक्टली इसको यहाँ से खोल देंगे, वहाँ से खोल देंगे, यहाँ से फोल्ड कर देंगे। परफेक्टली एकदम कैरी बैग की जैसा शेप आना चाहिए। कुछ यहाँ से और कुछ उस कॉर्नर से हम लोग कर देंगे। फिर बाद में हम लोग एकदम परफेक्टली इसको यहाँ से वहाँ से खोल देंगे। कुछ ऐसा बन जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। फिर बाद में इसको इन दोनों को हम लोग को रिबन चिपकाना रहेगा, रिबन लगाना रहेगा। तो यार हम लोग सबसे पहले एक काम करें, डेकोरेशन का काम कंप्लीट कर देते हैं। डेकोरेशन का काम कंप्लीट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहो तो स्केच से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, ड्राई स्टोन किसी से भी कर सकते हो तो चलेगा। आप लोग को जैसा डेकोरेशन करना है कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है, कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। देन अब हम लोग रिबन वाला काम कंप्लीट कर देते हैं। हम लोग को चाहिए रिबन, यहाँ का हम लोग है ना पार्ट निकाल देंगे। आप चाहो तो 10-20 वाली जो रिबन आती है ना, बड़ी पतली लंबी वाली, वो वाला यूज़ कर सकते हो। काटने की ज़रूरत नहीं, हम लोग को काटना पड़ेगा यहाँ से वहाँ से, या तो फिर इसके अंदर का जो मिलता है ना वो भी काटेंगे, क्योंकि बो वाला है। हम लोग ने बो वाला यूज़ करे, क्योंकि जैसे ही हम लोग उसको खींचते हैं ना तो बो में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग ने वो वाला यूज़ किए। यहाँ से हम लोग लगा देंगे, फिर वहाँ से लगा देंगे, फिर अच्छे से उसको नॉट टाई कर देंगे। और इसके बाद हम लोग दूसरे साइड का भी कर देंगे। फिर बाद में हमारा बना के कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग एकदम अच्छे से नॉट टाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को एकदम अच्छा कैरी बैग बनाने का है, ताकि निकले ना। एकदम परमानेंटली हम लोग लगा देंगे कुछ इस तरीके से। सेम प्रोसेस हम लोग वहाँ पर भी रिपीट कर देंगे। ये एकदम अच्छे से नॉट टाई हो ही नहीं रहा था, क्योंकि एकदम सिल्की स्मूथ था और मेरे हाथ से बार बार फिसल रहा था, एकदम स्लाइड हो रहा था। इसके बाद एकदम मुश्किलों के बाद ये नॉट टाई होके रेडी हुआ है। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसको कट कर देंगे। ये हैंगिंग का बन चुका है। फिर बाद में हम लोग वो सेम प्रोसेस वहाँ पर भी रिपीट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ का एकदम अच्छे से कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देंगे हम लोग, और इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे ताकि ये दिखे ना। इसके लिए ये अंदर से हम हो गया है। अब इसको एक्स्ट्रा पार्ट जो था हम लोग उसको कट कर देंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। एंड इट्स डन। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आप चाहो कोई भी सामान रख सकते हो, और बड़ा बना रहे हो तो बड़ा भी बना सकते हो।